नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इस समय मौजूद हैं जैतपुर अर्पण बिहार में, जहां पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आईआईटी जी के रैंक होल्डर। 11,000 रैंक ये पूरे देश में लेकर के आए हैं। हमारे साथ ऋषि जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने 11,000 रैंक ला करके अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राज्य का मान सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं इतना अच्छा रिजल्ट पा करके। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो इस समय बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जब 2 साल 3 साल की अपनी मेहनत का जब कुछ सफलता मिलता है तो अंदर से एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसकी अभी फीलिंग अलग ही आ रही है। किस तरह की तैयारी की आपने, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करा, कहाँ आपने कोचिंग लिया या सेल्फ स्टडी करके आपने इस मकाम को हासिल किया है? मैंने कक्षा 11वीं में फिज़िक्स वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बैच है उसका, अर्जुना जेई, उसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। मैंने उसी बैच के थ्रू पूरी 11वीं अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद कक्षा 11वीं में ही दिल्ली सरकार के द्वारा एक टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से जो मेरिट लिस्ट वाले बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप वाली एक कोचिंग मुफ्त में दी जाती है। तो मुझे उसमें भी दिल्ली में मेरी ऑल दिल्ली रैंक 11 आई थी। तो उसमें मुझे श्री चैतन्य का भी मिला था कोचिंग इंस्टीट्यूट फुल स्कॉलरशिप के साथ। परंतु फिज़िक्स वाला का मेरे को ज़्यादा लगा सही, उनके साथ मेरा रिदम मैच हो रहा था उनके अध्यापकों के साथ। तो मैंने फ़िज़िक्स वाला के साथ ही अपनी 12वीं की भी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और 12वीं में भी मैंने फ़िज़िक्स वाला के पूरे सहयोग से 11वीं 12वीं का पूरा जेई का सिलेबस कवर किया है और उसी के हेल्प से मैं जेई में ये रैंक ला पाया हूँ। क्या लगता है कि फिज़िक्स वाले को जो आपने फॉलो किया और किस तरीके की वहाँ की एजुकेशन है, किस तरीके से लोग पढ़ाते हैं और किस तरीके से आपका जो रिदम है उनके साथ मैच किया? पहले कभी जानते थे, किस माध्यम से वहाँ तक पहुँचे आप? पहले तो जेई की पढ़ाई कभी ऑनलाइन किसी ने सुना भी नहीं होगा। सब कोटा, कालूसराय ये सब प्रचलित जगह थी। बट पिछले 2-4 साल से, जब से कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन माध्यम का थोड़ा फैला है, तो उसके बाद से फिज़िक्स वाला के भी नाम बहुत आ गए थे। तो उधर से मेरे को पता चला कि फ़िज़िक्स वाला एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो अफोर्डेबल प्राइस में और अच्छी क्वालिटी के साथ बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लोग लाखों रुपए खर्च करके कोटा राजस्थान जाते हैं, फिर भी बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पाता है। मगर आप ना कोटा गए, ना राजस्थान गए, दिल्ली के जैतपुर जैसे छोटे से इलाके में रह करके आपने बेहतर एजुकेशन लिया, ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की आपने। तो क्या लगता है कि आने वाले जो जनरेशन है उनको क्या राजस्थान, कोटा की तरफ जाना चाहिए या ऑनलाइन सर्च करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है अगर बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन और डेडिकेशन हो कि मैं जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहा हूँ उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर सकता हूँ और उससे मैं अपनी करियर को और अपने माता पिता और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता हूँ। अगर इस चीज़ की जज्बे इंसान में अंदर से होगी तो उसको कहीं भी ऑफलाइन कोटा या कहीं राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा घर पे एक फ़ोन पे या एक लैपटॉप की स्क्रीन पे आराम से पढ़ के और सेल्फ स्टडी के माध्यम से मेरी तो फिर भी 11,000 है, ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला सकता है अगर बच्चा चाहे तो। क्या खर्च आता है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन का? जो आपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाई की, जो उनसे आपने स्टडी मटेरियल्स को देखा, क्या खर्च आता है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने का? उनका पूरा 2 साल के जो तैयारी है, इस पूरी तैयारी का क्या खर्च आ जाता है? मैंने जो 2 साल का बैच लिया था उसमें दोनों साल के बैच को इंक्लूड करके मुझे लगभग 8,000 पड़ा था। बट बहुत अब ऐसे भी पीडब्ल्यू के साथ साथ अब बहुत भी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, वेदांत वन अकेडमी, उसको देख के जो यूट्यूब पे मुफ्त की भी क्लासेस देते हैं। तो अगर बच्चा चाहे, जो उस प्राइस पॉइंट को भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो बच्चा चाहता है तो वो मुफ्त में भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ के वो पूरा अपना जेई में अच्छी रैंक ला सकता है। क्या लगता है अब आप कहाँ आगे अपनी जो पढ़ाई कहाँ करने की सोच रहे हैं? आईआईटी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, तो कहाँ जा कर के अपनी नॉमिनेशन का सोच रहे हैं? कहाँ नामांकन कराने का सोचें? किस राज्य से आप पढ़ाई करने का आगे सोच रहे हैं? अभी तो मैंने 4-5 आईआईटीज़ का देखा है काउंसलिंग में कट ऑफ के हिसाब से। तो मैं धनबाद, पटना सबको अभी प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे रखा है मैंने। और भी मैं कुछ कॉलेज का एनालिसिस करूँगा कि किसकी कैसी प्लेसमेंट्स आती है। बट ये है, हाँ, जाऊँगा आईआईटी में ही। बेस्ट चॉइस क्या है आपकी? कहाँ चाहते हैं? सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहाँ लग रहा है कि कहाँ जाना आपके लिए बेहतर होगा? बेस्ट आईआईटी आपके लिए कौन सा होगा जो आप सोच रहे हैं जाने का? मेरे रैंक के अनुसार से तो बेस्ट आईआईटी अभी मेरे को धनबाद में मिल रही है, मेरे को मैकेनिकल ब्रांच वहाँ पे। तो उसका बहुत अच्छा स्कोप है और वो कॉलेज भी बहुत पुराना है, तो उसका एलुमिनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो आज आपको देख रहे हैं? आपने जो इतनी कम पैसे में इतना कम इन्वेस्ट करके आपने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की है, तो क्या कहेंगे उन छात्रों के लिए जो छात्र आपको देख रहे हैं, जो आपको देख करके आगे प्रेरणा लेंगे? उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं छात्रों को बस यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ में ना प्रेशराइज़ नहीं होना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो, बट उसके अंदर प्रेशराइज़ होके
और उल्टा हो सकता है कि बच्चे बैकलॉग बना लेते हैं, जिसकी वजह से और प्रिपरेशन में पीछे रह जाते हैं। तो बस डेडिकेशन रखो और अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन रखो कि हाँ, मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और साथ ही साथ मैं बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि वो भी बच्चे को जिस रिदम में बच्चा चल रहा है उस रिदम में ही चलने दे, क्योंकि बच्चे का फ्लो एक अलग होता है और उसको अगर सोसाइटी की तरफ से कुछ और मिलता है तो वो बहुत गलत होता है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि बच्चे आईआईटी की जब तैयारी करते हैं तो लोग 2 साल कॉलेज में नाम लिखवा लेते हैं और 2 साल के लिए कोटा चले जाते हैं। तो क्या लगता है कि वो रेगुलर क्लास लेना भी ज़रूरी है, या फिर केवल आईआईटी की तैयारी से बच्चे का आईआईटी भी हो जाएगा और +2 भी क्लियर हो जाएगा? क्या लगता है, ये दोनों करना बेहतर है या कोई एक से काम चल जाएगा? नहीं, अगर बच्चा पूरी तरह से जेईई एडवांस के लेवल की तैयारी कर रहा है तो उसे एक 12th के लिए तो बस एडिशनल सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश वगैरह होते हैं या कंप्यूटर साइंस, उनकी तैयारी करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो अगर 12वीं का लेवल इस स्तर का है तो जेईई एडवांस इस स्तर तक आपको पहुंचा देता है, तो उसके लिए अलग से ज़रूरत नहीं है। यानी कि जेईई एडवांस की तैयारी करते हुए आप 12th आराम से पास कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेईई एडवांस की तैयारी के साथ आप 12वीं में 80-85 का 99 भी ला सकते हैं, अगर जेईई एडवांस की तैयारी आपकी अच्छी तरीके से चल रही है तो। अपना पूरा नाम और कहाँ रहते हैं और आपके परिवार में कौन कौन है, ये बताएं। मेरा पूरा नाम ऋषिराज मिश्रा है। मैं दिल्ली के बदरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जैतपुर अर्पण विहार में रहता हूँ, और मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरे एक बड़े भाई हैं, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस रहे हैं मेरे इस पूरी तैयारी के दौरान। और सत्य तो ये है कि बस मेरे माता पिता का नहीं बल्कि मेरे पूरी फैमिली का भी इसमें बहुत योगदान रहा है। मेरे मामा सबका भी योगदान रहा है, मेरे चाचा सबका भी योगदान रहा है। तो आप अपने सफलता का क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? आज जो आप सफल हुए हैं तो आप क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? सफलता का क्रेडिट तो इसमें बहुत लोगों का श्रेय जाता है। मेरे माता पिता को भी जाता है, मेरे अध्यापकों को भी जाता है जिनके हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और ईश्वर को भी जाता है जिन्होंने मेरा इस नसीब का थोड़ा साथ दिया। अभी देख रहे थे हमारे साथ जो आईआईटी में काफ़ी अच्छा रैंक लाए हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से आईआईटी की तैयारी आप कर सकते हैं, अपने घर पे रह के भी कर सकते हैं। कोटा और राजस्थान जाने की अब बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आइए इनके पेरेंट्स से भी जानते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है कि उनके बच्चे ने ऑल इंडिया में इतना बढ़िया रैंक प्राप्त किया। आइए इनके पेरेंट्स से जानते हैं। अभी हमारे साथ आईआईटी के जो छात्र बात कर रहे थे, उनके माता और पिता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज अपने बेटे के इस सफलता के लिए कि ऑल इंडिया में इतना बढ़िया रैंक प्राप्त किया है इनके पुत्र ने। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए। धन्यवाद आपका। और मेरा कैसा नाम महसूस कर रहे हैं ये बताइए। मेरा नाम विनय कांत मिश्रा हुआ। मैं ऋषिराज मिश्रा का फादर हूँ। ऑब्वियसली है, काफ़ी खुशी हो रही है, किसी भी माता पिता को ये खुशी होती है। और जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट 2 एग्ज़ाम होता है उसमें, और एशिया का तो नंबर 1 है ही ये, और इंडिया का भी नंबर 1 टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसमें क्वालिफाई करना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और वो मेरा लड़का किया है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चे के लिए? किस तरीके की तैयारी की, कितना सपोर्ट रहा आप लोगों का? सपोर्ट जहाँ तक पॉसिबिलिटी थी हम लोग ने अफोर्ड किया, लेकिन मैं ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि मैं अपने बच्चे को ही देता हूँ कि वो अपने लगन से और अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। हमारे तरफ से जहाँ तक मैक्सिमम एफोर्ड हम, मतलब जो उतना कैपेबल है ही नहीं कि अफोर्ड कर सकते थे, बट फिर भी जहाँ तक पॉसिबिलिटी हुआ मैंने उस चीज़ को किया। लेकिन मैं ज़्यादातर मैं अपने बच्चे को ही देता हूँ कि वो अपने लगन और मेहनत के साथ है इसको। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत 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 प्राउड फील कर रहा हूँ अपने आप को। माता जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं अपने बच्चे के सफलता के देख? बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब ये उम्मीद नहीं थी मेरे बच्चे इतने अच्छे कर पाएंगे, लेकिन मतलब ये शुरू से ही बहुत अच्छा है पढ़ने में। तो क्या कहेंगी, कितना मेहनत इसने किया है? पिछला भी जो शुरू से जो पढ़ाई का रिजल्ट रहा है, किस तरीके का पढ़ाई में रहा है? अच्छा, इसका शुरू से ही बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। अपने स्कूल में टॉप किया, 10th में भी अपने स्कूल में टॉप किया था, और सारे सेक्शन में टॉप हमेशा से रहा है 10th तक। 12th में भी गया है तो इस बार भी अपना स्कूल में मेरे ख्याल से टॉप होगा। अभी तो रिजल्ट आया ही है। तो यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे जो है, छात्र जो है, शुरू से पढ़ने में काफ़ी मेहनती रहे हैं, काफ़ी होशियार रहे हैं, और हमेशा टॉपर रहा है लड़का, हमेशा से पढ़ने में लगनशील रहा है। तो वो बिल्कुल उस चीज़ का वो हकदार है मेरे ख्याल से, और भगवती का ऊपर वाले का आशीर्वाद है। पूरे इंडिया में 11,000 रैंक लाना आसान बात नहीं होता है, काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है। तो किस तरीके से देखती हैं आज अपने बच्चे को? बहुत बहुत खुशी हो रही है और सोचती हूँ आगे भी जो बच्चे करे ऐसे ही निकाले। तो क्या कहना चाहेंगे बेटे के बारे में? बहुत, ये मतलब शुरू से ही कुछ अलग है इसमें। आगे भी बढ़िया अच्छा करे। हाँ, यही हम लोग की उम्मीद यही है कि और आगे इससे भी बेटर करे। आइए हम इनके और भी रिश्तेदार यहाँ संबंधी से बात करते हैं। क्या कहना है इनका? जी बताइए शंभू बाबा, क्या कहना है आपका? मैं तो आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं है मेरे पास।
बहुत अच्छा किया इन्होंने, जिसका ये पूरे परिवार ने, पूरे समाज का, यानी कहा जाए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, बिहार का। ये लड़का जिस पे आशा था, ऐसा नहीं कि बच्चे का, लेकिन जिस हिसाब से था इसके ज़रूरत होनी चाहिए वो तो पूर्ति होती नहीं थी, लेकिन ये श्रेय सही में सबों ने कहा ये बच्चे को ही जाता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि कम संसाधन में बेहतर रिजल्ट लाना ये बच्चे के मेहनत पे डिपेंड करता है। बच्चे ने कम संसाधन में भी बेहतर रिजल्ट लाया है और काफ़ी मेहनत करके अपने सफल कैरियर के लिए इतना बेहतर रिजल्ट लाया है। एकदम सही बात है कि कम संसाधन तो नाम का चीज़ ही नहीं था। बच्चे जो भी किया है अपने हिसाब से, अपने मेहनत से, अपने लगन से, ये सरस्वती की कृपा है उसके ऊपर, या सरस्वती माँ का कृपा थी जो ये बच्चा इस दौर पे, इस मुकाम पे पहुंचा है, अपने लगन से पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे बच्चे के बारे में? आगे और तरक्की करे, जो अच्छा स्कूल, जो कॉलेज मिलता है इसको अच्छा से अच्छा दे, और उसमें रैंक कटअप कितना में मिलता है उसको, वैसे तो आशा तो था ये जो IIT दिल्ली निकाले, लेकिन वो तो संभव नहीं है, क्योंकि यही लोग बताता है कि मुझे तो उतना जानकारी नहीं है कि कितना का कट ऑफ है या नहीं है, लेकिन उसके जितना इसको आया है 11,000 में, तो वो तो दिल्ली नहीं मिलेगा, कानपुर नहीं मिलेगा, खड़गपुर नहीं मिलेगा, मुंबई नहीं मिलेगा, ये जो 5-7 है नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद इसको मिलेगा। तो जहाँ बेहतर होगा वो समझेगा, क्योंकि बच्चे समझदार हैं। आजकल के युग में बच्चे तो हम लोगों से ज़्यादा समझदार है कि क्या करना है वो खुद करेगा। अभी आप देख रहे थे कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं और जो रिश्तेदार हैं उनका क्या कहना है कि किस तरीके से बच्चे ने मेहनत करके कम संसाधनों में भी इतना बेहतर रिजल्ट आए हैं, अपने समाज का, अपने गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो इसी तरह की खबरें देखने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।